क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या समस्या है? समस्या ये करंट मारता है, अड़ जाती है बस। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाता है? यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक। यहाँ तक आता है। क्या क्या करने से होता है? कुछ जो छेड़िया ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, खाना खाने से, खाना खाने से, बोलने से। बोलने से। कितने सालों से दिक्कत है? ये ज़्यादातर 3-4 साल से ज़्यादा है। 4 साल से। तो क्या इलाज आपने लिया है इसका? कुछ नहीं, ऐसे दर्द होती सह लेते थे, हाँ हाँ फिर शांत हो जाती थी। हाँ हाँ। फिर 2022 में क्या इलाज हुआ? 2022 में ये यहाँ से पीछे से। ऑपरेशन हुआ ब्रेन का? हाँ, हैं? तो क्या बीमारी बताई थी आपको? यही बीमारी होती थी, क्या नाम? ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। नस वाली बीमारी होती थी। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। हाँ। ठीक है। तो उस ऑपरेशन के बाद कैसा रहा आपका? वो ऑपरेशन के बाद लगभग साल भर अच्छा रहा, झटके नहीं आ रहे थे? पेट के नहीं आ रहे थे। अच्छा। उसके बाद फिर आने लगे, फिर आने लगे। फिर आने तो आप आए। तब हमारे पास है पेन मेडिसिन में। अच्छा, तो ये जो झटके आपके जब ऑपरेशन हुआ था तो उसमें कितने दिन भर्ती रहे, तो कितना खर्चा हुआ था? तो उसमें ये सब जाते हैं। करीब कितना खर्च हुआ था बेटा? लगभग 2.5 लाख सर। 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ जी था। सर। और भर्ती रहे थे? जी। ब्रेन खोल कर ऑपरेशन किया? जी, ब्रेन खोल के पूरा पीछे से पूरा पीछे से हुआ था, बड़ा सा रेडियो। ठीक। जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी मिप्सी किया इनका जी सर। पेन मेडिसिन में। ओके सर। तो जी। उससे उसमें कोई चीरा टाका तो नहीं आया था? कुछ नहीं आया था सर, दर्द भी कम हुआ था उस टाइम सर, हाँ। लेकिन अब जो है थोड़े दिन से फिर से वापस आया है। सो दिस इज अ पेशेंट ऑफ क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के मरीज हैं जो दुनिया की एक बहुत भीषण दर्द की बीमारी मानी जाती है। और इनका जो बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है वो माना जाता है माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, जो कि एक न्यूरो सर्जरी का बड़ा ऑपरेशन है जिसके बारे में पेशेंट बता रहे हैं। परंतु कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि उसके बाद भी मरीज को आराम नहीं आता। तो yes, MVD is a good treatment, but it is not the foolproof treatment. So same is there. हम लोगों ने इनका पहले एक मिप्सी किया पेन मेडिसिन में, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एब्लेशन, और उसके बाद इनको आराम रहा, बट पिछले कुछ दिनों से इनको दर्द फिर से वापस आया। तो टुडे वी हैव प्लान्ड फॉर अनदर एडवांस्ड मिप्सी ऑफ पेन मेडिसिन, दैट इज परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एडवांस्ड। ये सबसे आधुनिक आज की तारीख में दुनिया में विविधता मानी जाती है, और हमें उम्मीद है कि उससे इनको आराम आएगा और लंबे समय के लिए आराम आएगा। सेकंड थिंग, दोबारा एमबीडी कर पाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा, और दोबारा जब इतना मेजर सर्जरी हो जाती है तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। परंतु हमारे जो पेन मेडिसिन के मिप्सी हैं उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, बड़ा टाँका नहीं लगता, और ये आराम से एक ही दिन के अंदर करा जा सकता है, कंपेरेटिवली कम खर्च के साथ। तो ओम प्रकाश जी, ये हम अगर वीडियो लोगों की जानकारी के लिए बढ़ा के डालें तो उसमें कोई एतराज तो आपको नहीं है ना? कोई नहीं, कोई चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी थोड़ी देर में हम आपका इलाज करेंगे, तो फिर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब आप कैसे हैं? अब ठीक है सर। अच्छा, तो कल आपको जो हमने इलाज किया बलून कंप्रेशन, उससे पहले आपकी क्या स्थिति थी? बहुत परेशान है, दर्द रहा बहुत ज़्यादा। कहाँ पे दर्द हो रहा था? यहीं दर्द, करंट जैसा? करंट जैसा ऐंठ रहा था। ऐंठ रहा था। हाँ, अब वो नहीं है, अब वो पूरा खत्म हो गया है? खत्म होगा। जो ऑपरेशन होता जाए वही होता है। लेकिन कोई ऑपरेशन का कोई चीरा टाका नहीं है, देखना यहाँ से कहीं कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, कोई टेप भी नहीं लगा रखा हाँ, है? अच्छा, पुराना जो आपका ऑपरेशन हुआ था उसका दिखाएंगे, कहाँ पर आपका जो सिर का ऑपरेशन हुआ था? पीछे है ये ह्यूज स्कार। सो as I told you yesterday in that pre-MIPSI video, he is a patient of trigeminal neuralgia. He was operated for microvascular decompression (MVD), which is considered to be the gold standard treatment for trigeminal neuralgia. But unfortunately, many times that treatment fails as well. तो आपको जो पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ था उससे कितने दिन आराम रहा था? 1 साल। 1 साल आराम रहा था, और लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, पैसा भी काफी ज्यादा खर्च हुआ था उसमें, 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली दैट वर्कड ओनली फॉर 1 ईयर। आफ्टर दैट पेन केम बैक, एंड इन्होंने हमारे पास विजिट किया पेन मेडिसिन ओपीडी में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनका छोटा मिप्सी किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, उससे इनको 6 से 8 महीने आराम आया, लेकिन दुर्भाग्य से दर्द फिर वापस आ गया। कल हमने इनका दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिप्सी परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन किया है,
जिसके बाद ये पूरा आप देख सकते हैं, ना तो कोई चीरा है, ना टाँका है और ना ही दर्द है। और हमें उम्मीद है कि ये लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। अगर वापस भी आता है दर्द, तो चूंकि हमारे ट्रीटमेंट में कोई भी चीरा टाँका नहीं आया, पिन होल मिप्सी ट्रीटमेंट है, तो इसका इनको लाभ होने का, इसको दोबारा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, तो इस वीडियो को हम लोगों की जानकारी के लिए दिखाएं, यूट्यूब पर डालें, कोई एतराज नहीं है कोई राजन नहीं है। और हमारे जो हमारे वहाँ हैं बताएंगे, हाँ। मरीज लाएंगे हम। तो अभी आप लोगों की जानकारी के लिए और बताना चाहूँगा कि इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन ने सारे मरीज तो लखनऊ नहीं आ सकते हमारे पास, या आने भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने एक पहल चालू करी है, जिसमें आप अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे www.isp-pain.org, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन की, जिसका मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। अगर आप इसमें विजिट करेंगे तो आपको आप ही के शहर में हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे मेंबर, पेन फिजिशियन का पूरा नाम, उनकी जगह, उनसे मिलने का रास्ता मिल जाएगा। तो सब, अगर आप किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन से ग्रसित हैं, कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो, कैंसर का दर्द हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो जरूर अपने पास के किसी पेन फिजिशियन से मिलना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान ठीक रखें, यही हमारी प्रार्थना कामना है। बहुत ज़्यादा